हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक, सपोज करो तुम्हारे पास एक सीरीज़ गिवन है, जैसे 2 रैंडमली कोई भी सीरीज़ ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, एंड सो ऑन। अब तुम ये बताओ कि मैं इसमें एक चीज़ नोटिस करती हूँ बच्चों कि देखो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इन दोनों में जो डिफरेंस है 4 - 2, ये कितना है? 2 का डिफरेंस है। उसी तरीके से यहाँ देखो, जो थर्ड टर्म है और जो सेकंड टर्म है, उन दोनों में डिफरेंस अगेन 2 का ही है। तो हम देख रहे हैं सब में जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें जो तुम्हारा डिफरेंस आता है डी, दैट इज सेम। ठीक है, डी क्या है? तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। वो तुम्हारा अगर सेम है तो वो सीरीज़ तुम्हारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाई जाती है। ठीक है बच्चों, इस सीरीज़ में बच्चों ये तुम्हारा क्या है? A1। हाँ, कैसे होता है? A1, A2, A3, A4, है ना? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है, एंड सो ऑन, है कि नहीं? ठीक, यहाँ पे बच्चों जो फर्स्ट टर्म होती है उसको तुम A बोलते हो। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो होती है दैट इज कॉल्ड एज A। ठीक है, उसके बाद A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, क्लियर है? अब मैं अगर बात करती हूँ A3, मतलब मुझे थर्ड टर्म चाहिए, तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ? जनरल nth टर्म। ठीक है, an हो गया। an क्या है? तुम्हारी nth टर्म। यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ थर्ड टर्म तो दिस इज A3। ठीक है, उसका भी एक जनरल फॉर्मूला है। तो an का फॉर्मूला है A + n - 1 × d। अगर मुझे यहाँ पर थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है तो मैं n की जगह क्या रखूँगी? 3। ठीक, a क्या है तुम्हारा? फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस n इज 3, 3 - 1 × d। d क्या था तुम्हारा? जो डिफरेंस आया था बच्चों, 2 का डिफरेंस चल रहा है ना, ये हो जाएगा 2, 3 - 1 इज 2, 2 × 2 इज 4, तो ये हो जाएगा 6। तो ठीक है बच्चों, देखो थर्ड टर्म तुम्हारी 6 ही आ रही है। ठीक है, क्लियर है? तो इससे तुम nth टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया an का। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों कि सम ऑफ n टर्म्स, ठीक, सम ऑफ n टर्म्स, मुझको 3 या 4 टर्म्स का, सपोज करो मुझे 4 टर्म्स का सम चाहिए, फर्स्ट 4 टर्म्स का मुझको सम चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? फॉर्मूला है बच्चों Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब देखो n क्या है बच्चों? मुझे सम ऑफ 4 टर्म्स चाहिए, है ना? तो n की जगह लगाओ 4 / 4, 2 × a इज 2 हेयर, है ना? a क्या है तुम्हारा? यहाँ पे 2 है, फर्स्ट टर्म तो 2 ही है तुम्हारा। n क्या है? 4 है, 4 टर्म्स का सम चाहिए। इंटू d क्या है तुम्हारा? जो सब में डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है कि नहीं? तो ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 2, है ना? 2 2 = 4 होते हैं। चलो, ये हो जाएगा 2 2 = 4 प्लस 4 - 1 इज 3 × 2, ये हो जाएगा 4 + 2 3 = 6। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 10, दिस इज इक्वल टू 20। ठीक है, मतलब हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम आएगा वो 20 आएगा। चलो एक दफ़ा हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये चीज़ सही आ रही है कि गलत आ रही है। तो देखो ज़रा बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स का चाहिए, ये कितना हो जाएगा बच्चों? इन दोनों को कर लो, ये हो जाएगा 10, 12, 20। तो देखो इन चारों टर्म्स का जो सम है वो 20 ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा ये सब सही है। ठीक, क्लियर? अब आ जाओ तुम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, है ना? तुम्हें ये बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बच्चों, पहला जो है ये कह रहे हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इज 15, मतलब पहला तो तुम्हारा 15 रुपये लगेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए, उसके बाद ये तुम्हारा हर किलोमीटर पे 8 रुपये होगा। ठीक, तो सपोज करो बच्चों ये तुम्हारा पूरा डिस्टेंस है ना? तो ये कह रहे हैं कि पहले किलोमीटर पे 15 रुपये लगे, अगले किलोमीटर पे 8 रुपये, फिर अगले किलोमीटर पे 8 रुपये लगे। तो ये बताओ ये AP है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको देखती हूँ तो पहला हो गया 8, है कि नहीं? A क्या है तुम्हारा? 15 क्या है तुम्हारा? फर्स्ट टर्म हो गई 15। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों, ये जो डिफरेंस है ये कह रहे हैं
8 फिर बढ़ा आगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये तो तुम्हारी फर्स्ट टर्म हो गई। अगर मुझे A2 निकालना है तो डिफरेंस कितना है बच्चों, 8 का है। 8 मतलब इसके अंदर 8 रुपये फिर से बढ़ेंगे, है कि नहीं। 8 रुपये बच्चों बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, A2 बताओ कितना हो जाएगा, A1 प्लस D, है ना। ये हो जाएगा 15 प्लस 8, कितना हो जाएगा 23। तो A2 तुम्हारे पास 23 आ गया, ठीक है, क्लियर। अब क्या है बच्चों, ये कह रहे हैं अगले किलोमीटर पे फिर 8 रुपये बढ़ेंगे, है ना। तो मुझे अगर A3 निकालना है, इसी में ही तो 8 रुपये बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा 23 प्लस अगेन D क्या है तुम्हारा 8 रुपये, डिफरेंस तुम्हारा 8 ही तो रुपये है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 31, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पर ये देखती हूँ कि जो डिफरेंस है बच्चों A2 माइनस A1 कितना है, वो 23 माइनस 15, ये कितना है बच्चों D1, ये कितना है बच्चों 8 रुपीज़, ठीक। उसी तरीके से बच्चों अगला वाला देखो, अगला वाला कैसे हो जाएगा, ये है 31, है ना। A3 इज़ 31, इसमें से माइनस कर दो A2 तुम, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 23, ये कितना है, ये भी 8 है। तो मैं देख रही हूँ D जो है वो बच्चों हमेशा 8 रुपये है। उन्होंने बोल दिया ना कि हर किलोमीटर पे 8 रुपये ही बढ़ेगा, ठीक। तो इसका मतलब तुम्हारा जो डिफरेंस है वहाँ यहाँ पर दैट इज सेम, है ना, डिफरेंस इज सेम। तो मैं कह सकती हूँ कि दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पर। देखो बच्चों इसके सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है। तो सपोज करो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि इसके अंदर जो टोटल एयर है इनिशियली जो है वो x है, ठीक है। ये कह रहे हैं हर दफ़ा इसमें से जो एक्सपेल आउट होती है दैट इज 1/4 ऑफ द गैस, मतलब हर दफ़ा जो बची है उस उतनी गैस इसमें से बाहर निकलती है। तुम्हें बताना है AP है या नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया टोटल एयर इसके अंदर जो है दैट इज़ x, ठीक है। जब रिमूव हुई बच्चों पहली दफ़ा तो कितनी हो जाएगी, x में से तुम 1/4 ऑफ x माइनस कर लो, 1/4 ही तो रिमूव हुई। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, LCM लो 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 3x/4, ठीक है, क्लियर। अब ये क्या हो गया, सपोज करो दिस इज A, है ना, इनिशियली यही थी, ठीक। अब देखो बच्चों रिमूव हो गया, अब कितनी बची है 3x/4, तो ये मेरी क्या हो जाएगी बच्चों A2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों अब क्या हो गया, अगली दफ़ा इसी में से तो रिमूव हो गई, है कि नहीं। तो A2 माइनस अगेन फिर से 1/4 ऑफ x, जो बची उसी में से तो रिमूव हो गई। तो ये फिर कितनी हो जाएगी 3x/4 माइनस x/4, सॉरी माइनस 1/4 तो होनी है ना, 1/4 ऑफ x जो है उसका 1/4 बार बार वो हो रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पर जो 1/4 रिमूव होगी ना वो x की रिमूव नहीं होगी बच्चों, गलती से हो गया ये। अब जो रिमूव होगी तो जो बचा है ना, पहले तो हम देख लेते हैं कि कितनी रिमूव होगी, है ना। तो ये तो तुम्हारा A2 हो गया, तो जो रिमूव होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, इसको भी हम काट देते हैं, ठीक है। जो रिमूव होगी बच्चों वो हो जाएगी 3x/4 का 1/4, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा x की, तो जब इनिशियली x था तो उसकी 1/4 हुई रिमूव। अब तो बच्चों ये बचा है ना, तो इसकी 1/4 रिमूव होगी, ठीक है। तो रिमूव तुम्हारे पास ये वाली हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो अब बच्चों एयर लेफ्ट, अब बची कितनी है उसके अंदर, तो अब जो बची है दैट इज, क्या करोगे तुम लोग, ये आ जाएगा आपके पास 3x/4 माइनस 3x/16, तो ये हो जाएगा 16, ये ले लो, ये हो जाएगा 3×4 = 12x माइनस 3x, ये हो जाएगा 9x/16, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारे पास अब ये इतनी एयर बची है, तो A की वैल्यू ये आ गई, A2 ये आ गई और ये A3 हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। दिस विल बी A3, ठीक। अब चलो देखते हैं ये AP बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास x, सेकंड टर्म है 3x/16, थर्ड टर्म है 9x, सेकंड टर्म है 3x/4, है ना।
है ना, और थर्ड टर्म है तुम्हारे 9x/16। अब मैं क्या करती हूँ बच्चों, आगे टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3 में क्या होता है तुम्हारे पास 2 डी आ जाएंगे, डिफरेंस है ना, उससे पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर बच्चों d1 कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1, मतलब 3x/4 माइनस x। ठीक है, ये करो, ये कितना हो जाएगा 4, 3x माइनस 4x, तो दिस इज इक्वल टू माइनस x/4। ठीक, अब d2 निकालो, d2 हो जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों 16, 9x माइनस 4 से करो, 4 3 ज़ा 12 है, ये हो जाएगा माइनस 3x/4। देखो माइनस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि कम हो रही है हवा, है कि नहीं, तो इसलिए डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, डी जो है तुम्हारा वो नेगेटिव में होगा। तो देखो यहाँ पर डी इज़ नॉट सेम, डी तुम्हारा सेम नहीं है ना, इसका मतलब दिस इज़ नॉट एन AP। ठीक है, दिस इज़ नॉट an example of arithmetic progression, this is not an arithmetic progression। ठीक है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं है। ठीक है, नोट पे ध्यान देना। सही, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन वो इसी के थर्ड पार्ट पर। देखो बच्चों, इसके थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि एक वेल को डिग करना है। सपोज दिस इज योर वेल। ठीक है, पहले उसको डिग करने में इनको लग रहे हैं 150 रुपये। ठीक है, फिर मैं अगला 1 मीटर जब डिग करती हूँ तो वो 50 रुपये बढ़ जाते हैं, प्लस 50 रुपये। तो अब कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा बच्चों 200, है कि नहीं। मतलब ए तो यहाँ पर 50 आ गया, लेकिन A2 क्या कह रहे हैं, इसमें 50 ऐड कर दो, है ना, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा तो यहाँ पास 200। फिर ये कह रहे हैं अगले में बच्चों फिर ये 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 200 प्लस 50 हो जाएगा अगेन 250। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं डी निकालती हूँ, तो डी कितना हो जाएगा बच्चों, D1 विल बी A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 200 माइनस 150। बस देखो 3 टर्म्स तक काफ़ी होती हैं, ठीक है ना, इससे ही पता चल जाता है। ये आ गया तुम्हारे पास बच्चों 50, है ना। उसी तरीके से अब तुम निकालो D2, ये कितना आ जाएगा A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 250 माइनस 200, अगेन दिस इज 50। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर D इज सेम, है ना, डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ AP। ठीक है, दिस इज AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो बच्चों, इसके फोर्थ पार्ट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी डिपॉजिटेड व्हेन 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो जो हमने इनिशियली डिपॉजिट करा दैट इज 10,000 रुपीज़, तो हमारा ए तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहे हैं इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है दैट इज 8% पर एनम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 8% है। तो तुम्हें बताना जो पैसा है वो कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मैं इंटरेस्ट निकालती हूँ फॉर द फर्स्ट ईयर, है ना, कितना हो जाएगा 8% ऑफ द इनिशियल अमाउंट, 1 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब जो मेरा पैसा मुझे होगा इस साल में वो कितना हो जाएगा बच्चों, A2 कितना हो जाएगा, जो इनिशियल अमाउंट था प्लस दिस इंटरेस्ट, है ना, तो ये हो जाएगा 10,000, उसमें ये ऐड कर दो तुम 800 रुपये, है ना, तो ये हो जाएगा 10800 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है। अब तुम देखो बच्चों, फिर इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, अब वो इंटरेस्ट इस पे से लगेगा, है ना, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, है ना, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, लेकिन अब किसका हो जाएगा बच्चों, इस वाले अमाउंट का हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 864 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है। अब वो 864 तुम इसमें तो करोगे, तुम मेरे पास अब जो अमाउंट होगा दैट विल बी 10800 प्लस 864, ये हो जाएगा 11664। ठीक है बच्चों, सही। अब तुम्हारे पास क्या क्या आ गया सीरीज में नंबर, 10,000, फिर है 10800, फिर है 11664, ये तुम्हारी अब सीरीज बन के आ गई। ठीक है, अब तुम बताओ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, कैसे बताएंगे हम। D1 ले लो, A2 माइनस A1, 10800 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा ये 800 रुपये। ठीक,
उसी तरीके से D2 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर तुम्हारे पास A3 माइनस A2, ठीक, ये हो जाएगा 11664 माइनस 10800, इसे सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना आ जाएगा 864। तो मैं देख रही हूँ बच्चों ये जो D है दैट इज़ नॉट सेम, है ना, D सेम नहीं है, तो तुम लिखोगे D इज़ नॉट सेम, D तुम्हारा सेम नहीं है, दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज़ नॉट AP, है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर।